बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9 क्लास के एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट हमें ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज गिवन है, हमने यहाँ पे उनकी पहचान करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई की गई हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के ऊपर स्टूडेंट में डिटेल जो है हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका आपको लिंक जो है वो आई टैब पर मिल जाएगा। वहां पर जाके आप वीडियो लाजमी देखें ताकि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें जो हमारा यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे स्टूडेंट हमें गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो मेरा बेटा अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बेटा यहाँ पे देखें कि सिर्फ a प्लस बी में सिर्फ इक्वल के अंदर सिर्फ उसकी जगह तब्दील की है, यानी अगर a की जगह b को कर दिया और b की जगह a को कर दिया। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि जब जगह की तब्दीली होती है वहां पे तो स्टूडेंट उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, हमने दोनों तरह से पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। तो इस हिसाब से बेटे आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। नंबर 2 पे है स्टूडेंट आपके पास, यहाँ पे देखें 3 आपके पास जो है वो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। ठीक है बेटे, तो देखें यहाँ पे ए बी को कंबाइन कर दिया और इक्वल में लास्ट वाले बी सी को कंबाइन कर दिया। तो जब मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि आपने ग्रुपिंग कर देनी है नंबर्स की कि जिसको पहले मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास स्टूडेंट वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए बेटे यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। नंबर 3 में है स्टूडेंट बेटे आपके पास देखें 7 1 टाइम्स 7 आ रहा है, तो देखिए आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से आपके पास वही चीज वापस आ रही है। तो जब हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि ऐसा आपके पास कोई भी वैल्यू जिसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े तो वो बेटे आपके पास कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि यार मैंने आपको अच्छी से डिटेल से वीडियो के अंदर बताया है कि इस 1 को ही बेटे हम जो है वो बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या फोन के अंदर आपको बोलता है कि इफ x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। तो मैंने स्टूडेंट जब हमने इनइक्वालिटीज के ऊपर बात की थी तो बेटे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी आपके पास 2 रियल नंबर है उनमें 3 तरह का ही रिलेशन हो सकता है, या तो x बड़ा हो जाएगा y से, या x y के बराबर होगा, या x छोटा होगा y से। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये आ जाएगा ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। नंबर 5 में स्टूडेंट आप देखें आपके पास यहाँ पे बेटे सेम काम हो रहा है, a मल्टीप्लाई b है और इक्वल में b मल्टीप्लाई a है, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। लेकिन सिर्फ क्या हुआ बेटे उन्होंने जो आपके पास वैल्यू है उसने जगह चेंज कर दी। ठीक है, तो जगह तब्दील करने से आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है स्टूडेंट, वो आपके पास बनती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो बेटे देखें यहाँ पे आपके पास एडिशन के साथ ही और यहाँ पे आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। नंबर 6 पे है बेटे आपके पास अगर आपको कहता है a प्लस सी है और वो इक्वल है b प्लस सी के, तो यहां से देन हमारे पास रिजल्ट आता है a इज इक्वल टू b। तो देखिए आपके बेटे अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इस c को रिमूव कर दें तो आपके पास क्या होगा, दोनों तरफ से c रिमूव करने से आपके पास a इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो ये बेटे आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो जाएगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी बेटे आपके पास। ठीक है ना, सी यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इस वजह से वो क्या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी। नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट आपके पास 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटे अगर इस 5 के अंदर मैं उसका एडिटिव इनवर्स जो है वो ऐड कर दूं तो उसका आंसर मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यही स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है वो है एडिटिव
इनवर्स, यानी इस 5 का आप रिवर्स जो है वो उसमें प्लस कर रहे हैं, जिससे उसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास 7 इंटू 1/7, देखिए बेटे 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखिए ये अगर 7 है तो 1/7 इस 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो इस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहाँ पे स्टूडेंट हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखते जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको, अगर आप लोगों ने वीडियोस जो है वो इस एक्सरसाइज की पिछली नहीं देखी, वो लाजमी देखेंगे ताकि आप समझ के इसको देख सके कि कौन सी प्रॉपर्टी किस वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रही है। लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पार्ट है, यहाँ पे कहता है कि अगर a ग्रेटर देन हो b से, देन क्या होगा, ac ग्रेटर देन bc आकर आपके पास आ जाएगा कि यानी अगर आप बेटे सेम नंबर को a के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को स्टूडेंट हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम 2 देखें, तो इसमें आपको कहता है फिल द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ये स्टूडेंट आपको एक किस्म का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपको कहता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं वो अपने अप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे देखें तो बेटे अगर आपके पास ये क्वेश्चन था तो नेक्स्ट वो मल्टीप्लाई हुआ, 3y से मल्टीप्लाई होके 3y आ गया और 3 - x से मल्टीप्लाई करके -x आ गया। तो स्टूडेंट ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटे हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है और अंदर वाली मौजूद वैल्यू अगर प्लस या माइनस हो रही है तो स्टूडेंट इसका आंसर आपके पास इस तरह सेम आएगा। तो बेटे यहाँ पे सिर्फ यही काम किया गया है इस प्रॉपर्टी के अंदर कि 3 को जब 1/1 नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया गया है, तो आपके पास यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटे यहाँ पे आपके पास 3x जो -3x लास्ट में मौजूद था उसको वो आगे सिर्फ लेके आ गया है। तो जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिसके अंदर हम वैल्यूज को आगे पीछे कर लें तो किसी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसको बेटे हमने एक नाम दिया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट में देखें बेटे आपके पास 3x है आपके पास, अगर उसके अंदर उसका इनवर्स में ऐड कर दूं तो उसका आंसर मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट है यहाँ पे इस्तेमाल हुई है वो आपके पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। ठीक है बेटे कि जैसे ही भी आप किसी भी नंबर का इनवर्स उसमें ऐड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बेटे अगर किसी भी नंबर के अंदर अगर मैं कोई नंबर प्लस करूं और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े तो उसको बेटे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने डिटेल के अंदर इसको सीखा था कि बेटे आपके पास 0 जो है 0 को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और 0 ही ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के अंदर प्लस करने से उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास प्रॉपर्टीज पे ही बेस करता है। आपका क्वेश्चन कहता है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज फॉलोइंग। ठीक है, ये फॉलोइंग जो आपके पास रिजल्ट है उसके ऊपर आपको कहता है आप बताएं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो नंबर 1 में स्टूडेंट देखिए √24, इसके अंदर बेटे एक वैल्यू प्लस हो रही है और वो प्लस होने के बावजूद इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो है बेटे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है बेटे आइडेंटिटी हमने देखा था कि कोई भी नंबर प्लस करने से उसकी वैल्यू के अंदर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2 के अंदर देखिए स्टूडेंट -2/3 है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है 5 + 7/2 से। तो नेक्स्ट बेटे क्या हुआ, उसने सेपरेटली 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस सेपरेटली उसने 7/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेटे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
नंबर थर्ड पे देखें बेटे, आपके पास पाई की वैल्यू है और उसमें प्लस कर रहा है माइनस पाई, यानी इस पाई की वैल्यू का इनवर्स जो है उसमें ऐड कर रहा है, तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बेटे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। नंबर 4 पे स्टूडेंट आपके पास देखिए, आपको कहता है कि √3 मल्टीप्लाई कर रहा है √3, तो उससे उसका आंसर आपके पास एक रियल नंबर आ रहा है। तो बेटे क्या आप गौर करें, क्या √3 एक रियल नंबर नहीं है? यहाँ पे भी जो स्टूडेंट √3 है वो भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमें एक रियल नंबर ही मिल रहा है। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को हम क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं, कि जिसमें आपके पास मल्टीप्लाई करने से आपके पास सेम उसी में से आंसर आए जिस ग्रुप में से ये लिया गया है। नंबर 5 पे स्टूडेंट आपके पास -5/8 और उसको मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है स्टूडेंट ऐसे नंबर से जिससे उसका आंसर 1 आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हमने पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। जी तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। इसका एक एक पॉइंट इसकी जो है मैंने कोशिश की कि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। और इस यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर कोई स्पेसिफिक किस्म का कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट हमने स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज को ही पहचानना है। तो अगर आप इनको पिछली वीडियो को देख के अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप बगैर कुछ इसके ऊपर मुश्किलात का सामना किए बगैर आसानी से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो स्टूडेंट अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।